इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरेसर पर, और बरेसर में आज बता दें कि 17 सितंबर को पूरे प्रदेश भर में विश्वकर्मा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर जब मैं बरेसर चट्टी पर आया हूँ तो यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं हरेंद्र विश्वकर्मा जी, जो इस विश्वकर्मा समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और साथ में उस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। हमारे बीच में देखिए यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो श्रद्धालु हैं इस विश्वकर्मा पूजा समारोह में जो है ये उपस्थित हैं, इनसे बात भी करेंगे। और पहले मैं प्रधान से बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस विश्वकर्मा पूजा समारोह में आज ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। प्रधान जी, विश्वकर्मा पूजा में देखेंगे, देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप ऐसे मौक़ों पे आप आए और हम लोगों के इस कार्य को आप अपने माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाएंगे। देखिए विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा पूजा जो है 17 सितंबर को पूरे भारत नहीं, हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में 17 सितंबर को विश्वकर्मा भगवान का पूजा होता है। और यह एक ऐसे देवता हैं जो समाज के हर वर्ग को किसी न किसी रूप में सब लोग उनको पूजते हैं, चाहे वो साइकिल बनाने वाला हो, चाहे मोटरसाइकिल बनाने वाला हो, चाहे वो गाड़ी का गैरेज वाला हो, चाहे मोची जूता सिलने वाला मोची हो। इस समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो भगवान विश्वकर्मा को न पूजता हो। ये भगवान की पूजा हम कह सकते हैं। अभी मैं गाजीपुर गया था, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रदेश के हर समाजवादी पार्टी कार्यालय पे पार्टी आज 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा करा रही है उनके निर्देशन में। जैसा कि आप जानते होंगे, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी किसी ने नहीं की, लेकिन श्रद्धेय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने पहली बार जब 1998 में उनकी सरकार बनी थी तब वो लगातार विश्वकर्मा जयंती की सार्वजनिक छुट्टी का अवकाश किया, इसलिए कि आज एक पर्व है, हर घर में पूजा होता है, किसी न किसी रूप में हर घर में पूजा होता है। तो आप बताइए, आज कचहरी खुला है, आज बैंक खुला है, आज सारे प्रतिष्ठान खुले हैं। जिनको पूजा करना हो कैसे वो बैंक जाएंगे, कैसे वो कचहरी जाएंगे, कैसे वो अपना कार्य करेंगे। तो आज सरकार को चाहिए, जब नेता मुलायम सिंह यादव जी ने जब सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दिया, अभी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने सार्वजनिक घोषित कर दिया, तो हम तो मांग करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को भी कि ये भी विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को सार्वजनिक घोषणा इनको करना चाहिए, जो इन्होंने नहीं किया। हमारे पूरा एक ऐसे नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने पूरे प्रदेश के हर कार्यालय में पार्टी 17 सितंबर की पूजा मनाए। बाकी किसी दल में हैसियत नहीं है कि वो अपने अपने कार्यालयों में इस तरह का आदेश जारी कर दें कि विश्वकर्मा भगवान की पूजा की जाए। कहीं ना कहीं ये जो पूजा है, मैं देख रहा हूँ कि पूरे प्रदेश और अन्य देशों में भी जो है इसे मनाया जा रहा है। इतने बड़े स्तर पर इस पूजा को मनाया जा रहा है, फिर भी जो है छुट्टी जो है कहीं ना कहीं सार्वजनिक नहीं घोषित की गई। तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार कहीं ना कहीं उदासीन है, और सरकार को इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। और जानते हैं क्यों नहीं देता है? क्योंकि ये भी भगवान, चूँकि अब इनके यहाँ तो देख ही रहे हैं भाजपा में, हनुमान जी को किस जात से नवाज दिया गया, हनुमान जी को भी जाति में बांध दिया गया। इसी तरह से अब विश्वकर्मा जी हैं, ये ओबीसी के देवता हैं, ये हमारे देवता हैं, ओबीसी के देवता, तो इसलिए ये नहीं मनाए जाएंगे। अभी प्रभु श्री रामचंद्र जी की जब आएगी पूजा तो उनमें छुट्टी हो जाएगी, दुर्गा जी में भी छुट्टी हो जाएगी। तो इसमें भी जातिकरण हो गया है। देवताओं में भी सरकार ने जाति में बांध दिया कि पिछड़ी जाति के देवता होंगे तो उनका छुट्टी नहीं होगा, अगड़ों के जब देवता होंगे तो उसमें छुट्टी होगा। ये सब सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। जन भावना इनसे ऐसा जुड़ा हुआ है, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे वो वंचित हो, शोषित हो, कोई ऐसा समाज का वर्ग नहीं है जो विश्वकर्मा भगवान की पूजा न करता हो। तो ऐसे महान देवता के लिए हम तो सरकार से मांग करते हैं, कम से कम 17 सितंबर जब इतनी छुट्टियां आप देते हैं उसमें एक छुट्टी और बढ़ा दीजिए, ताकि लोग अपने आराध्य देव की पूजा तो कर सकें ठीक से। नहीं, बिल्कुल प्रधान जी, बड़े स्तर पर जी मैं पूजा देख रहा हूँ कि बड़े हर जगह कहीं ना कहीं बिल्कुल भजन कीर्तन रात भर चल रहे हैं, सभी पूजा पाठ हो रही है। प्रधान जी, आप प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं विश्वकर्मा समाज के, क्या कुछ कहेंगे, विकास कितना हो पा रहा है आप लोगों का? विकास तो देखिए, इस सरकार में विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आप देख रहे हैं सरकार किस तरह से चल रही है, लेकिन 15 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी लखनऊ बुलाए थे, पूरे विश्वकर्मा समाज के लोग गए थे
और उन्होंने कई ऐसी घोषणा किया है विश्वकर्मा समाज के लिए जो हम उनकी प्रशंसा करते हैं। पहली घोषणा उन्होंने किया कि जब सरकार बनेगी तो लखनऊ का जो गोमती नगर का रिवर फ्रंट है वहाँ एक बहुत भव्य विश्वकर्मा मंदिर का निर्माण करेंगे और उनके आसन को सोने से बनाने की उन्होंने बात की है। और उन्होंने यहाँ ये भी वादा किया है कि जब सरकार बनेगी तो कोई ऐसा आयोग नहीं बचेगा जिस आयोग में एक विश्वकर्मा की भागीदारी न हो। एक और घोषणा किया उन्होंने, रायबरेली जो हमारे वहाँ शफीकांत शर्मा जी हैं टिकट मांग रहे थे बहुत दिनों से, तो 15 तारीख को उन्होंने उनको प्रभारी बनाया और फफ्त किया कि हम आपको इस साल के 2027 के चुनाव में आपको विधानसभा लड़ने का काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हम कम से कम 2-4-5 टिकट पे विश्वकर्मा को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि विश्वकर्मा समाज आज से नहीं, आज़ादी के बाद सदियों से हम लोग तो देते रहे हैं। हम तो पूरे गांव के समाज के लोगों का हमने निर्माण करने का काम किया। हमने चरपाई बनाया, कुर्सी बनाया, हमने आपको बैठने की व्यवस्था किया, आपको हसुआ बनाया, खुरपी बनाया ताकि खेती का निराई गुड़ाई हम तो समाज को देने का काम किए हैं। हमेशा सदियों से हमारे पूर्वज भी देते रहे हैं। और आज यहाँ तक कि आप देखेंगे समाज में आप भी घूमते हैं, विश्वकर्मा समाज एक ऐसा समाज है कि जब आदमी मरता है तो उसको मरघट तक पहुँचाने के लिए बिना कर लिए टिकट ही बनाता है और मरघट तक पहुँचाने की भी व्यवस्था विश्वकर्मा समाज करता है। तभी लेकिन विश्वकर्मा समाज कहीं ना कहीं उपेक्षित है। राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी हमारी अच्छी नहीं है। हम शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पीछे हैं। सरकार ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि आज जितने भी ओबीसी के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, शोषित वंचित लोग हैं, अब वो चाहें कि अपने बच्चों को हम उच्च शिक्षा दे सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें। तो इस महंगाई के युग में हमें नहीं लग रहा कि वो पेट पालने के अलावा कुछ कर पाएगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। इसमें प्रधान जी बीजेपी सरकार ने भी कुछ विश्वकर्मा में जो काम करने वाले हैं उन्हें कुछ बढ़ाने के लिए भी अब देखिए, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना सरकार ने लागू किया, उसमें 18 जातियों को ले लिया। 18 जाति में वो दर्जी भी हैं, मोची भी हैं, उसमें जो है तमकार हैं, तमाम तरह के 18 जातियों को उसमें किया। तो अब बताइए कि हमारे पूर्वज टूल किस लिए, उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि हम आपको ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग करने के बाद आपको टूल किट देंगे ताकि आपकी जो पौराणिक जो है व्यवस्थाएँ हैं, जो पुरानी व्यवस्थाएँ हैं, जैसे जो लकड़ी का काम करता है वो लकड़ी का काम करता रहे, जो लोहा का काम करता है वो लोहा का काम करता रहे, जो सिलाई का काम करता है वो सिलाई का काम करता है, जो जूता सिलने का काम करता है जूता सिलाई का। तो ये बताइए, आज़ादी के 75 साल बाद भी हम लकड़ी का ही काम करें, हम लोहा का ही काम करें, हम जूता ही सिलें? हमको पढ़ाने की व्यवस्था कब करेंगे? हमको अच्छी शिक्षा कब देंगे? हमारे लोग IAS कब बनेंगे? हमारे लोग PCS कब बनेंगे? हमारे लोग अधिकारी कब बनेंगे? हम अगर आज आज़ादी के 77 साल बाद भी हमको फिर वहीं ढकेलना चाह रहे हैं कि आप जाओ, हम तुमको आरी बफला देते हैं, अपना काम करो। ये कहाँ से विकास होगा बताइए? अब हम कब जाएंगे? हमारे बच्चे कब आगे पढ़ेंगे? हम तो शिक्षा मांग रहे हैं, हमको अच्छी शिक्षा दीजिए, हमको वजीफा दीजिए, हमारी फीस को माफ़ करिए, हमको स्कॉलरशिप दीजिए ताकि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ें, ताकि वो हमारी नौकरी में जाएँ, जाके वहाँ हमारा जो IAS बने, PCS बने, हम भी मंत्री बने, हम भी विधायक बने। हम कब बनेंगे? हमको फिर आप ले जा रहे हैं वही 60 साल पीछे। हम इनकी योजना पे सहमत नहीं है। और वो भी योजना आप देखिए किस गांव में मिला, किसी को मिला? आप बता दीजिए। हम लोगों के 100 फार्म भरे गए, किसी को एक भी टूल किट नहीं मिल पाया, लोग घूम रहे हैं वैसे ही। तो योजना इनकी कागज़ों पे है, हमें नहीं दिख रहा कि कहीं जो है कोई कार्य हो रहा है। यानी कागज़ों में योजना है, धरातल पर योजना जो है वो हमें तो नहीं लग रहा, हमें नहीं दिख रहा। अच्छा, बैंकों से तमाम योजनाएं लोन वाली चल रही हैं कि लोन से स्किल इंडिया, चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तमाम चल रही है, लेकिन योजनाएं कहीं ना कहीं बैंकों तक ही सीमित हो जाती हैं। अब देखिए, बैंक में सरकार तो योजना बना देती है और योजना दे देती है कि बैंक जो है आप फाइनेंस करके उनको योजना दो, हम सब्सिडी देंगे। सरकार लोन तो देती नहीं है। जब बैंक में सब आता है कि हमको लोन चाहिए, कोई आम आदमी चला जाए जिसके पास ज़मीन ना हो, तो हम तो भूमिहीन हैं, हमारे पास ज़मीन नहीं है, हम बंधक नहीं दे पाएंगे, हमको लोन ही नहीं मिलेगा। बैंक में अगर 5 को टारगेट है तो खोजता है कि कौन हमारे अच्छे ग्राहक हैं जो पहले से लगे हैं, उनको दे देती है ऋण। आम आदमी को कहाँ ले लोन ले? आप चले जाइए, चप्पल घिस जाएंगे, आपको 6 महीना दौड़ते रह जाएंगे। बैंक में कोई बैंक है नहीं सुनने को तैयार है। यानी गरीब वर्ग का फिर विकास नहीं पाएगा कहीं ना कहीं, जो अगर व्यवसाय करने की नहीं, बैंक जो पॉलिसियाँ हैं वो सब बड़े लोगों के लिए है, बड़े लोग उस पॉलिसियों का लाभ ले रहे हैं। मुद्रा, अब देखिए स्वर्ण मुद्रा का था मामला, मुद्रा योजना का लोन था, बता दें आप घूमिए आम आदमी को कितने लोगों को मिला। बैंक के जो अच्छे ग्राहक है पहले से जो लगे हैं, बैंक उनको बुला के दे रही है, बाकी लोग घूमते रहे, कोई मतलब नहीं। यानी योजना सिर्फ जो है ऑनलाइन ही सिर्फ दिखाई दे रही है, ऑनलाइन दिखा रही है। जो उनके क्रीम लोग हैं जिनको अच्छा हमारे पास ज़मीन नहीं है,
हम बंधकी नहीं दे पाएंगे आपको। तो जब हम गारंटी आपको नहीं दे पाएंगे तो अपलन दे नहीं रहे हैं, तो आम आदमी को कहाँ लाभ मिल रहा है इसका बताइए। कि स्वरोजगार के तहत में सब रोजगार तो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जाइए अपना रोजगार करिए, अपना कोई पकौड़ा तले, कोई जूता सिले, कोई सिलाई करे, इसको ये रोजगार कर रहे हैं। अब लड़के जो MBA कर करके डिलीवरी बॉय बने हुए हैं, देख ही रहे हैं, डिलीवरी बॉय में घूम रहे हैं। इतनी अच्छी योग्यता लेने के बाद भी आज नौकरी नहीं है, नौजवान घूम रहे हैं, नौजवान परेशान हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, कहीं आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, चोरी डकैती जो बढ़ रहा है। जब युवक बेरोजगार होंगे, उनको नहीं नौकरी मिलेगी, नहीं रोजगार मिलेगा, क्या करेंगे, अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। खर्चा तो बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, संसाधन बढ़ गए, संसाधन किसी का कैसे कम होगा। तो हम तो कहते हैं कि आप देखिए, अब अनाज फ्री दे रहे हैं, खाद की हालत देख रहे हैं, खाद 50 किलो से 40 किलो हो गई, और लोगों को वो यूरिया नहीं मिली, पैसा लेके ढूंढते रह गए, यूरिया नहीं मिली, और फसलों में टाइम से यूरिया नहीं बन पाया। पनपने हैं, खाद कहे कि सस्ता कर देंगे, वो जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो सबको छोटी छोटी कर दिए, दाम वही है लेकिन उसकी जो है कटौती कर दिए, छोटा कर दिए। खाद को 50 किलो से 40 किलो कर दिए, पार्ले जी बिस्कुट को 2 रुपया क्वांटिटी घटा दिए, पैसा वहीं रहा। तो हम तो कह रहे हैं कि आप फ्री चीज़ों को बंद करिए, बिजली हमको सस्ता चाहिए, हर आदमी जुड़ा हुआ। आप देखिए इनके स्मार्ट मीटर अभी आए हैं, जून महीने में हम लोग की बिजली 0 थी, हम लोग जमा कर दिया, और जुलाई में आ गया 32,000 35,000 रुपये। ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी बिल ऐसे ले घूम रहे हैं। स्मार्ट मीटर का स्मार्ट मीटर इतना फास्ट चल रहा है, और अब देखिए रेट भी बढ़ा दिया इन्होंने। 2 किलोवाट का कनेक्शन लेंगे तो 6,000 रुपया लगेगा स्मार्ट मीटर के साथ। तो आप शिक्षा सस्ता करिए, आप DAP सस्ता करिए, खाद सस्ता करिए, स्वास्थ्य को सस्ता करिए, तब ना विकास होगा। आप रोजगार के लिए फैक्ट्री लगाइए, तमाम ऑफर रोजगार लोगों को दीजिए। ये इस पर सरकार नहीं काम कर पा रही है। यानी कहीं ना कहीं जन समस्या उसी प्रकार बनी हुई है, और कागजों में टीवीओं पर सिर्फ प्रचार चल रहा है। बस कुछ कोई काम नहीं हो रहा। ये बड़े लोगों को बड़े कर रहे हैं, जो बड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं। जो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है गरीब होता जा रहा है। अब सोने को देख लीजिए, गांव का गरीब किसान, उसका सपना होता है कि बेटी की शादी करेंगे तो कम से 2 ठान गहना देंगे। सोना का भाव देख रहे हैं, 1 लाख से ऊपर है। अब तो गरीब आदमी अब चाहे कि 2 ठान सोने का कुछ बना के दे दें, दे पाएगा? आप बताइए कहाँ पे देगा। 400 रुपये मजदूरी है, मनरेगा की मजदूरी 252 रुपये है। बताइए आप, जो आदमी फावड़ा चलाता है 252 रुपये लेके वो दाल खरीदेगा, सब्जी खरीदेगा, कि दवाई खरीदेगा, कि पढ़ाई करेगा, क्या करेगा बता दीजिए। जी प्रधान जी, अगर देखा जाए तो बातें तो बहुत सारी आएगी कहीं ना कहीं। अगर आप लोग भाई राजनीति से अब है भी, और इतने सारे राजनीति में अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं गरीब उसी प्रकार पीस रहा है। और नहीं, गरीब के लिए योजना थी, माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी, आपने देखा समाजवादी पेंशन उन्होंने लगाया। समाजवादी पेंशन जो 40 के ऊपर होता था, जो गरीब था उसको समाजवादी पेंशन दिया उन्होंने। जो गरीब कभी सोचा ही नहीं था कि हम लैपटॉप खरीद लेंगे, हर घर में उन्होंने लगभग झोपड़ी में लैपटॉप दिया, जो आज भी लैपटॉप चल रहे हैं। कन्या विद्या धन दिया उन्होंने, साइकिल दिया गरीबों को, बिजली दिया उनको, लोहिया आवास दिया, थी सरकार। अभी देखिए दुनिया की सबसे मोस्ट क्लास पुलिस के हम जाते थे, पुलिस के यहाँ जाते थे दौड़ के, उन्होंने 100 डायल दिया, जिससे पुलिस 5-15 मिनट के अंदर आपके घर आ जाती है। प्रसव में अब बताइए, जो गरीब आदमी था वो प्रसव पीड़ा होती थी तो गाड़ियाँ नहीं मिलती थी रात में देहात में, अब 102 नंबर डायल करिए 15 मिनट में आ जाती है 102 नंबर। 108 नंबर एक्सीडेंट होता था, लोग तड़पते रहते थे रोड पे, कोई गाड़ियाँ नहीं मिलती थी, अब तो 108 डायल करते हैं कम से कम। लोगों को इतना खुशी है कि हम क्या बताऊं। अब हमारे गांव का ये प्रधान है, और गांव के कितना बेचारे ये विकास किए हैं कि कोई ठिकाना नहीं है। अब हम आपसे क्या बताएं, ये 15 बरस से प्रधान हमारे अब तक मौजूद हैं, इनके जैसा प्रधान हमारे गांव में कोई है नहीं। अब हम आपसे क्या बताएं। और ये तो भगवान का पूजा है, इसमें तो छुट्टी होना ही चाहिए, लेकिन ये सरकार कैसी है कि जो कि छुट्टी नहीं दे रही है। हर साल 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा होता है ना, लोग जानते हैं कि विश्वकर्मा पूजा 17 तारीख को होता है। बताइए, छुट्टी नहीं मिलती है। हम गरीब आदमी मान लीजिए आज खुशहाली से उनका पूजा करते और छुट्टी नहीं है, ये कितना कैसी सरकार है कि छुट्टी नहीं दे रही है। छुट्टी तो देना चाहिए कम से कम, कि उनका
पूजा प्रण कर सकें। और ये हमारे प्रधान जी का क्या बात करेंगे भैया, प्रधान जी तो हमारे 15 बरस से आज इस गांव में का प्रधान हूँ। जितना कार्य गांव में कर दिए हैं, कोई विकास करने वाला प्रधान नहीं है। जय हिंद भैया। किसी से बात बिल्कुल बिल्कुल भाई, और समय समय से बिल्कुल हम और भी अच्छा आ जाइए भाई, इधर आ जाइए भाई। देखिए हमारे बीच में इस समिति जो विश्वकर्मा जी की पूजा हो रही है, इस कमेटी के अध्यक्ष जी हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर राजू शर्मा नाम पड़ेगा। अच्छा, आज जो पूजा आप लोग मना रहे हैं, इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे जी? सर ये पहले हम लोग घर घर मनाते थे, जो आज मंदिर पे मनाया गया है। जो प्रधान जी बोल रहे हैं कि सारी विश्वकर्मा समाज के लोग इकट्ठा हों और पूजा मनाया जाए धूमधाम से। जैसे जन्माष्टमी मनती है, सरस्वती पूजा मनता है, उस तरह हम लोग भी अपना समाज के लेकर पूजा कर रहे हैं विश्वकर्मा भगवान जी का। अच्छा। और जो हर त्यौहार पे प्रधान जी का भरपूर सहयोग रह रहा है। जी। और ये पूजा जो हर तरह लोग मनाते हैं जन्माष्टमी वगैरह, तो उस तरह छुट्टियाँ मिलती है। वैसे ये पूजा पे हम लोग की नहीं मिल रही है। थोड़ा दुख है इस बात के कि सरकार में नहीं मिल रही है सर छुट्टी। आगे देखेंगे सरकार जो बनेगी अगली, जो अखिलेश यादव की, उसमें छुट्टी का सर मांग किए हैं। अच्छा। अन्य सरकारों में आपने मांग किया कि भाई इसे सार्वजनिक छुट्टी घोषित किया जाए। सब त्यौहार पर जब मनाया जा रहा है तो हमारा भी त्यौहार है, ये हम लोगों का प्रथम त्यौहार है, तो इस पर मनाना चाहिए। छुट्टी नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से।